कोरिलेशन एंड रिग्रेशन सीए फाउंडेशन के स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें जनरली बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आइए बहुत आसानी से 1 मिनट में समझते हैं कि ये दो वर्ड्स क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कोरिलेशन के ऊपर। तो कोरिलेशन आपका मेजर करता है कि दो वेरिएबल्स कितने ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है एंड कितने ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स है और अगर आप थोड़ा सा चेंज एक्स में लेके आओ तो उसकी वजह से वाई में कितना चेंज आएगा और वाई में अगर चेंज आएगा भी कि नहीं आएगा, एंड एट द सेम टाइम वाई में कुछ चेंज लेके आओ तो एक्स में उसकी वजह से चेंज आएगा कि नहीं आएगा। जब अपने इसको मेजर करने चाहते हैं तो इसको बोला जाता है कोरिलेशन। कोरिलेशन उन दो वेरिएबल्स के लिए मेजर किया जाता है जहां पे दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब किसी भी एक वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज आए तो दूसरा वेरिएबल भी उसके हिसाब से चेंज करेगा। ऑन दी अदर हैंड रिग्रेशन जो होता है वो हम लोग तब खोजते हैं जब आपका एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, मतलब उसको दूसरे वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है वो पहले वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो जब आपके दो वेरिएबल्स दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है तो इन दैट केस अपने कोरिलेशन खोजते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब आपके दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है एंड दूसरा वेरिएबल उस पहले वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है तो अपने रिग्रेशन खोजते हैं। एंड इसीलिए जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है वो भी दो तरीके का हो सकता है, b ऑफ x एंड y या b ऑफ y एंड x, जबकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट केवल एक होता है। ऐसे और कई सारे डिफरेंसेस है, जैसे कि आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आती है, जबकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट में ऐसे कोई लिमिट्स नहीं दिए गए हैं। तो ये तीन प्राइमरी डिफरेंसेस थे आपके कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के लिए, और ऐसी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।